मानव ने आग का आविष्कार कैसे किया होगा? उसके पहले उनका जीवन कैसा था? आग को बचाए रखने के लिए कैसे प्रयत्न किए होंगे? इसी पर आधारित है आज की कहानी। रेडियो कथा रत्न में आज हम आपको सुनाएंगे चीनी लोक कथा का हिंदी रूपांतरण, जिसका शीर्षक है आग के बीज। लोक कथाएं किसी भी देश की हों, दादी नानी के किस्सों जैसा ही मजा देती हैं। आइए इस लघु कहानी के साथ चलते हैं हम उस युग में जब आग नहीं थी। सुनते हैं लघु कथा आग के बीज। आदि काल के मनुष्यों को आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस काल में कोई यह नहीं जानता था कि आग क्या होती है। रोशनी न होने के कारण रात भी अंधेरी और डरावनी होती थी। तेज ठंड, डर और अंधेरे में वो सिमट कर सोते थे। आग न होने के कारण जंगली जानवर मानव को खा जाते थे। मानव घास, फूस और कच्चा मांस ही खाते थे, जिसके कारण वो ज्यादा बीमार रहते थे और जल्दी मर जाते थे, यानी उनकी आयु भी कम होती थी। उस समय के मानव का जीवन जानवरों से भी बदतर था। यह सब स्वर्गलोक में बैठे फुशी नाम के देवता ने देखा तो उन्हें धरती पर रहने वाले इन मानवों के बारे में चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यदि मानव इस तरह कच्चा भोजन करते रहे और जंगली जानवर मानवों का शिकार करते रहे तो इस पृथ्वी पर मानव का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका हल खोजते खोजते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा, क्यों ना मानव को आग से परिचित करवाया जाए। देवता ने अपने दिव्य शक्ति द्वारा आकाश से जंगल में बिजली गिराई। एक तेज गर्जन के साथ जंगल के पेड़ों पर बिजली गिरी और कई पेड़ आग में जल उठे। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर तेजी से फैल गई। लोग बिजली की भयंकर गर्जन और धधकती हुई आग से भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ समय बाद तेज वर्षा हुई और आग भी कुछ कम हुई। जब रात हुई तो वर्षा के पानी से जमीन बहुत नम और ठंडी हो गई। दूर भाग चुके लोग फिर इकट्ठा हुए और डरते डरते पेड़ पर जल रही आग को देखने लगे। लोगों ने देखा कि पहले जब रात होती थी तब जंगली जानवर हुंकार करते हुए सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या जंगली जानवर पेड़ों पर जलती हुई इस सुनहरी चमकीली चीज से डरते हैं? लोगों ने अब इस बारे में सोचना शुरू किया। कुछ लोग हिम्मत करके आग के निकट पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर गर्म हो गया है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने और लोगों को भी बुलाया। कहा, देखो, ये जलती हुई चीज खतरनाक नहीं है, यह हमें रोशनी और गर्मी देती है। लोगों ने जब अपने आसपास आग से जलकर मरे जानवरों को देखा तो उन्हें उनके मांस से बहुत महकदार सुगंध आई। जब चखा तो स्वाद भी अच्छा लगा। सभी लोग आग के आसपास जमा हो गए और आग से जले जानवरों का मांस खाने लगे। उन्होंने इससे पहले कभी पके हुए मांस का स्वाद नहीं लिया था। सभी लोग समझ गए कि यह चमकती हुई चीज बहुत उपयोगी है, इसलिए वो पेड़ों की टहनियां और शाखाएं एकत्रित करके जलाने लगे और आग को सुरक्षित रखने लगे। अब तो रोज वो लोग बारी बारी से आग के पास रहते हुए उसे बुझने से बचाने में लग गए। एक रात आग की रक्षा करने वाले व्यक्ति को नींद आ गई और वह सो गया। इस दौरान आग लगी लकड़ियां पूरी तरह से जल गई और आग बुझ गई। जब सुबह उठकर देखा तो आग का कहीं नामो निशान नहीं था। सभी लोग उस नौजवान को कोसने लगे। अब दोबारा से लोग अंधेरे और ठंड से जूझने लगे। अब तो उन्हें अपना जीवन पहले से भी ज्यादा दूभर लगने लगा था। देवता फुशी ने जब स्वर्ग से यह देखा तो उन्होंने उस नौजवान मानव को एक सपना दिखाया, जिसमें उन्होंने उस युवा को बताया कि दूर दराज पश्चिम में स्वीमीन नाम का एक राज्य है। वहां आग के बीज मिलते हैं, तुम वहां जाकर आग का बीज लेकर आओ। नौजवान जब सपने से जागा तो वह सोचने लगा,
कि सपने में देवता ने जो बात कही थी मैं ऐसा ही करूंगा, और वह आग के बीज की तलाश में तुरंत रवाना हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघ, गहरी नदियों को पार कर और घने जंगलों से गुजरकर लाखों कठिनाइयों को सहते हुए वो अंत में स्वीमिन राज्य पहुंचा। लेकिन उसे यहां भी न कोई रोशनी न आग मिली। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। नौजवान को बड़ी निराशा हुई तो स्वीमू नाम के एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अचानक नौजवान की आंखों के सामने एक चमक कौंधी, फिर चली गई, फिर एक चमक कौंधी, फिर चली गई, जिससे चारों ओर हल्की हल्की रोशनी हो गई। नौजवान तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए रोशनी की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा कि स्वीमू नाम के इस पेड़ पर कई पक्षी अपने कड़े चोंच को पेड़ पर मार मार कर उसमें पड़े कीट निकाल रहे हैं। जब एक बार वे पेड़ को चोंच मारते हैं तो पेड़ में से चिंगारी कौंध उठती है। यह देखकर नौजवान के दिमाग में यह विचार आया कि कहीं आग के बीज इस प्रकार के पेड़ में तो नहीं छुपे हुए हैं। यह सोचकर उसने स्वीमू पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उसे पेड़ पर रगड़ने लगा। उसने देखा कि ऐसा करने से शाखा से चिंगारी निकल रही है, पर आग नहीं जल रही। लेकिन उस नौजवान ने हार नहीं मानी और अलग अलग पेड़ की शाखाएं ढूंढकर पेड़ पर रगड़ना जारी रखा। अंत में उसकी कोशिश रंग लाई। पेड़ की शाखा से धुआं निकला और फिर आग जल उठी। इस सफलता की खुशी में नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। अब वो अपने गांव जाने के लिए चल पड़ा। वह लोगों के लिए आग के ऐसे बीज लाया था जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे, और वो आग के बीज थे लकड़ी को रगड़ने से आग निकालने का तरीका। तभी से लोगों को आग के बारे में जानकारी हुई और वो उनका लाभ लेने लगे। अब तो ना उन्हें सर्दी सताती थी और ना ही अंधेरे का डर था। आग लाने वाले नौजवान की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना। उसे स्वीरन यानी आग लाने वाला पुरुष कहकर सम्मानित किया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे प्रयास को लाइक और कमेंट दें और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हम आपके लिए इसी तरह अलग अलग स्वाद की कहानी लाते रहेंगे।